राधे राधे दोस्तों। तो जो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, कल से नवरात्रि शुरू है, तो उसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपनी पूजा पाठ में, जॉब करते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो वो अपनी पूजा पाठ कैसे करें। तो यही सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम ये चौकी स्थापित कर लेंगे, या कोई आप पटड़ा भी ले सकते हैं या कुछ भी इस टाइप का ले सकते हैं, थोड़ा ऊंचा हो, फर्श से थोड़ा सा ऊंचा हो, और उसके हम ऊपर बिछा देंगे लाल कपड़ा। तो इतना तो सभी के पास होता ही है कि हम ये कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन हम सर नहीं धोते, और तो जिस दिन भी आपको फर्स्ट नवरात्रि हो उस दिन सर धो के अच्छे से अपनी चौकी लगा लेनी चाहिए, और चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। और उसके बाद जो मंदिर में आपका स्वरूप है, जैसे मेरे पास ये माता का फोटो है, तो ये फोटो को हमें यहाँ पे लगा लेना चाहिए। और उसके बाद हमें गणेश जी की भी स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी का बहुत महत्वपूर्ण होता है हर पूजा में सबसे पहले। ये सब कोई आपको नया लाने की जरूरत नहीं है, ना कपड़ा लाने की जरूरत है। जो आप पूजा में यूज़ करते हैं आप उसी को अच्छे से साफ करके बिछा सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति भी हमारे पास मंदिर में होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो फोटो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नहीं ला सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं तो हम एक लोटा जल ले लेंगे, और जल के ऊपर चावल से एक कटोरी भर के या फिर प्लेट भर के जो इसके ऊपर आ जाए वो हम रख लेंगे। अगर आप 9 दिन तक पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे हम लोटा रख लेंगे। फिर हम इस पर एक सिक्का रख देंगे, और 9 दिन तक ये लोटा और जल यहाँ पे भरा रहेगा। तो इस तरीके से हम हमारी चौकी लगा लेंगे, और 9 दिन तक अब हम इसी चौकी पर पूजन करेंगे। और यही जो हमने लोटा रखा है पानी का, ये हमारा कलश स्थापित के रूप में ये यही रहेगा। तो 9 दिन तक हमें यहीं पे ही पूजा करनी है। ये कलश अब हमें 9 दिन बाद में ही उठाना है। ये हमारी हो गई है कलश स्थापना। अगर आप कलश नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि नारियल में भी जल होता है। अगर आप कलश नहीं रखना चाहते तो आप कलश की जगह पे नारियल रख सकते हैं। फिर हम भाव रूप से सबके ऊपर छींटे डाल के सबको स्नान करा देंगे, और हम देसी घी का फिर दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हम हाथ जोड़ के माता रानी से निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मैं 9 दिन तक आपकी व्रत या पूजा करूँगा, और आप यहाँ पे स्थापित रहना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना, और हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हो उसको क्षमा करना। तो दीपक जलाने के बाद हमने स्नान कराए दिया था, और स्नान कराने के बाद हम समर्पित करेंगे जनेऊ के रूप में एक हम कलावा समर्पित कर देंगे। और फिर एक चुंदड़ी हम उड़ा देंगे कि नवरात्रों में माता रानी को जरूर चुंदड़ी उड़ाइए। और लाल कलर की चुंदड़ी आजकल दुकानों पे नवरात्रि के समय पे हमें अवेलेबल होती है, तो चुंदड़ी जरूर उड़ाएं। फिर चुनरी उड़ाने के बाद हम सबको तिलक कर देंगे। तो माता रानी को, गणेश जी को, कलश को और दीपक को भी हम यहाँ पे रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करके हम चावल समर्पित कर देंगे। और फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। ये सब फूल भी आजकल मंदिरों के आगे हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे नवरात्रि के टाइम पे, तो ये सब हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आती है भोग की बारी। तो भोग में जो भी ऋतु फल है वो हम माता रानी को यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। हम फ्रूट कर सकते हैं, पताशे कर सकते हैं, पताशे नहीं है तो मिश्री कर सकते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे मिश्री चढ़ा देंगे, और मिश्री अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी श्रद्धा अनुसार आप भगवान माता रानी को भोग लगा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, क्योंकि माता रानी तो भाव की भूखी है। और उसके बाद हम एक लोटा
जल चढ़ा रख देंगे यहाँ पे भोग के साथ। जल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर अब ये पूजा करके हम हवन करेंगे। तो जो शारदीय नवरात्रि है उसमें हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हवन के लिए अब एक छोटा सा पात्र ले लेंगे, दिया ले सकते हैं और उसमें हम कपूर डाल सकते हैं या फिर ये उपले डाल सकते हैं। कपूर डाल के आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। और छोटे से हवन करने के लिए हमें उसमें 2 लौंग के जोड़े भी चढ़ाने होते हैं। तो ये 2 लौंग के जोड़े हम यहाँ पे जला देंगे और अपना हवन कर लेंगे। लौंग जो है ये बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और लौंग को हम हवन में समर्पित कर देंगे। और फिर जो हमने पताशे चढ़ाए थे, हमेशा चढ़ाई थी, वो भी हम यहाँ पे हवन में समर्पित कर देंगे। और फिर धूप दीप जला के हम पूरे भावपूर्ण से आरती करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा 9 दिन में हमें एक ही दिन समर्पित करनी है। आप कोई से भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की और फिर माता रानी की हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पूजा करेंगे। और फिर जो उसके बाद है लोटा, फिर लोटे से हम जो थोड़ा सा पानी लेके चौकी के चारों तरफ हम डाल देंगे। और फिर जो ये हमने भोग चढ़ाया था, ये हम भोग आपस में बांट लेंगे। और जो ये जल का लोटा है ये सूर्य देवता को दे देंगे। बाकी चौकी आपकी ऐसी रखी रहेगी, ये उठा लेंगे और हम ये प्रसाद उठा लेंगे, ये सब हम उठा लेंगे। बाकी चौकी आपकी ऐसे ही रखी रहेगी। 9 दिन तक हम यहीं पे ही पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हम 9 दिन तक माता रानी की पूजा करेंगे। तो जो मैंने ये हवन की विधि बताई थी, ये आप सिर्फ सुबह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को करें। शाम को आप आरती करके और भोग लगा के बस इतनी सी ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा समय का अभाव होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और जो ये कलश है, मूर्ति है, ये यहीं पे स्थापित रहेगी 9 तारीख तक। और जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये कलश ला के आप पूरे घर में इसके छींटे लगा के और फिर इस जल को पौधों में या सींच देना। और जो ये चावल हमने चढ़ाए थे, ये भी कलश पे भी जो रखे हैं और जो चढ़ाए हैं, ये हम या तो इसमें और चावल मिला के आप दान कर दीजिए या फिर इतने से चावल आप पशु पक्षी में दे सकते हैं। तो ये थी हमारी बहुत आसान तरीके से विधि नवरात्रि में पूजा करने की। जो लोग बाहर जाते हैं, इतना समय नहीं दे पाएंगे, उसके लिए पूजा विधि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई है। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब आपको दूँ। और भी इस तरीके की पूजा पाठ और वीडियो देखने के लिए मेरे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हुई, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका एक भी कमेंट हमारे लिए बहुत भावपूर्ण होता है। राधे राधे दोस्तों।